आप फिजिक्स को कैसे पढ़ना पसंद करेंगे? फिजिक्स आपका सबसे वीक पॉइंट क्यों है? इस फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, करना कैसे है? हम करना चाह रहे हैं सर, लेकिन हो नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, कहां फंसे हुए हैं? आप हर टॉपिक को अलग 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 करके पढ़ेंगे या उन सबको यूनिफाई करके पढ़ेंगे? सर वाइस बेटा तू फिजिक्स को कभी नहीं समझ पाएगा, एग्जैक्ट बताऊंगा आपको, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न फिजिक्स। बट उसके लिए पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट यू वांट टू स्टार्ट अगेन विदाउट रिवीजन। तो भूल जा बेटा, प्रिपरेशन मत कर, छोड़ दे, मैं तो कहता हूं तो सबसे टफ काम सबसे पहले दिन में उठ के कर लेना। कोर्स ज्वाइन किया, फिर मेरे को बैकलॉग होने लगा, कुछ समझ नहीं पाया, फिजिक्स की दिक्कत आई, फिर मैं वीडियो देखने लगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सर मैं इसी चेन में फंसा हुआ। क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि फिजिक्स आपका सबसे वीक पॉइंट क्यों है? ऐसे क्या कारण है भाई जिसके कारण से आपको फिजिक्स इतना टफ लगता है, या किसी भी वजह से आप फिजिक्स को नहीं कर पा रहे हैं? मुझे पता है बेटा आप बैकलॉग से परेशान हो, या तो आपने लेट प्रिपरेशन चालू करी है, और अगर आपने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट भी करी थी तो यार अभी आप यही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, करना कैसे है। और दिन पर दिन टाइम निकलते जा रहे हैं और हम सोचते जा रहे हैं कि यार कुछ हमको ऐसा पता लग जाए जिससे हम फिजिक्स सीख पाए। हम करना चाह रहे हैं सर, लेकिन हो नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, कहां फंसे हुए हैं? चलो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं बच्चे कि आपको कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना है, कौन से मंथ में कितने चैप्टर करने हैं, और साथ में डेली कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, रिवीजन कितना करना है, और डीपीपी कितनी देर लगानी है। हर एक चीज मैं आपको यहां पर बेटा बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आइए बात करते हैं कि फिजिक्स आपका सबसे वीक पॉइंट क्यों है। तो उसके लिए बेटा आप एक पेन उठाओ और लिखना चालू करो जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्या आप उसका 2 सेकंड में आंसर कर पा रहे हो? देखो, ट्रू टू योर सेल्फ देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ की भाई गलती कहां पर हो रही है। 2 सेकंड में मैं चाहता हूं। पहला सवाल बेटा आता है मेरा, क्या तेरे को पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बेसिक सवाल है, तुरंत आना चाहिए। टू साइन थीटा कॉस थीटा कहां कहां यूज होता है? तेरे दिमाग में कुछ कुछ केसेस आने चाहिए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो बेटा दिक्कत कहां है? वो है बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैंने एक और सवाल पूछा बेटा, x e⁻²x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है? मैं रुक गया 2 सेकंड। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप यहां से इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, अदरवाइज बेटा आगे देखिएगा मैं सब कैसे बताता हूं और एग्जैक्टली बताऊंगा आपका वीक पॉइंट क्या है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और e⁻²x के डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरे को चेन रूल लगाना पड़ेगा। ना मेरे को प्रोडक्ट रूल पता है, ना मेरे को चेन रूल पता है। फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा घुस भी मत जाना। इसके आगे ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई, यानी यहां पर तेरा वीक पॉइंट बेसिक मैथमेटिक्स है। अभी वेक्टर में तो मैं घुसा ही नहीं। एक और बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं बेटा, बता मेरे को, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सबसे पहले तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? बताओ। आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को पॉज करके। आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है एनी हाउ, क्योंकि फिजिक्स में जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मेरे को हर बार इक्वेशन ऑफ मोशन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई कि भाई अब तेरे को ये पता लग गया कि गलती कुछ कुछ कहां कहां हो रही है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सुनिएगा बहुत अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फिजिक्स को कैसे पढ़ना पसंद करेंगे? आप हर टॉपिक को अलग 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 करके पढ़ेंगे या उन सबको यूनिफाई करके पढ़ेंगे? सर मैं समझा नहीं आपका सवाल कि हर टॉपिक को अलग अलग ही तो पढ़ा जाता है। सुनो मेरी बात को, जैसे मैंने यहां पर कुछ टॉपिक लिखे आपके, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, या फिर बेटा डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव दिया जाता है ई क्रॉस बी से। हाँ सर, ये सारे के सारे अलग अलग चैप्टर में आते हैं तो मेरे को अलग अलग पढ़ना ही पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तेरे को अगर ये सब पढ़ना है तो ये सब ना पढ़ के पहले तू क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेना, तो बेटा तेरा बहुत भला हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहां से लिख के देने को तैयार हूं, इनमें से कुछ भी तेरे समझ नहीं आने वाला है, नहीं समझ पाओगे बेटा, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप समझो ना, दिस इज बेसिक, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, वर्क डन, पावर वर्क डन होता है, एफ डॉट एस पावर होता है, एफ डॉट बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सब के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। तो बेटा आप इन सबको अलग से पढ़ने से बेटर है आप पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ लो वेक्टर का।
तो अब आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई फिजिक्स को यूनिफाई करके पढ़ना है, बंडल करके पढ़ना है, अदरवाइज बेटा तू फिजिक्स को कभी नहीं समझ पाएगा। यानी कि मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से क्लब कैसे किया गया है फिजिक्स के साथ, ये देखते हुए पढ़ना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न फिजिक्स। चलिए, ये तो बात हुई कि भाई कहां कहां दिक्कत हुई थी, गलती क्या है। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। देखो, जब आप पूरा उतरोगे इसके अंदर तभी आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि और क्या बेटर कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे को यह समझ आ गया भाई गलती क्या हो रही थी। अब बात आती है क्या और कितने टाइम में सिलेबस की तरफ जाएं। देखिए, अब मैं आ रहा हूं वीडियो के मेन पार्ट के ऊपर कि भाई कितने टाइम में क्या पढ़ना है। मैं आपको एग्जैक्टली बेटा मंथ वाइज टाइम टेबल दे रहा हूं, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कितने दिन में कितनी यूनिट करनी है आपको, या एक यूनिट में कितने दिन देने हैं। मुझे पता है आप इसी का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैठे हो, तो सुन लो बेटा। इसके पहले कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि आपको कितने दिन में कौन सी यूनिट कंप्लीट करनी है, कंप्लीट टाइम टेबल दूं एक बार में, पहले बेटा अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो। मेरे से करके क्या फायदा, आपके घर वालों से करके क्या फायदा, आपके मेंटर से करके क्या फायदा। बेटा आप अपने आप से प्रॉमिस करो, और वो प्रॉमिस ये है कि यू वोंट रीस्टार्ट अगेन। बेटा सोचो, आपने फरवरी में सोचा था कि मैं सर आज पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, फिर मार्च आ गई, फिर अप्रैल आ गया, फिर मई आ गया, मई में नीट आ गया, तो फिर मैं डिप्रेस हो गया, डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने कोई XYZ कोर्स ज्वाइन किया, फिर मेरे को बैकलॉग होने लगा, कुछ समझ नहीं पाया, फिजिक्स की दिक्कत आई, फिर मैं वीडियो देखने लगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सर मैं इसी चेन में फंसा हुआ हूं, मेरे को यहां से बाहर निकलना है। तो बेटा उसके लिए पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट यू वांट रीस्टार्ट अगेन। और अगर आप इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई वोंट रीस्टार्ट अगेन। आप जो बताएंगे बेटा ये स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं देखो फालतू की बात करने नहीं आता हूं, सबसे कम वीडियो मेरे दिखेंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात करने में बिलीव करता हूं। मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको कितने दिन में कौन से चैप्टर करने और उनको कैसे करना है वो भी बताता हूं। चलिए, आई एम श्योर आपने कमेंट कर दिया होगा। तो ये रहा बेटा, आपको कितने दिन में कितने चैप्टर करने हैं, कंप्लीट लिखकर दिया हुआ है एग्जैक्टली। देखिए, मंथ वाइज, मंथ सितंबर, थोड़े ही दिन बचे हैं। बेसिक मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये करो करो करो। नहीं किया है तो बेटा नीट की नींव की प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बना के रखिए, जाकर देखिए। बेसिक मैथ 10 दिन मोटा माटी लेते हैं, एक दो दिन ऊपर नीचे दिख रहा होगा हर जगह, वो अपन एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन दिस इज द मोस्ट टेंटेटिव टाइम टेबल दैट यू मस्ट फॉलो सच दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस बाय 15th ऑफ मार्च। अगर ये नहीं फॉलो करोगे तो बेटा अब इसके बाद डिटेल नहीं कर पाओगे सिलेबस कंप्लीट। अभी भी समय है डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करने का, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। 10 दिन बेसिक मैथमेटिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट 4 दिन, 1D को 7 दिन देने, 2D वेक्टर को 10 दिन देने। इनफ टाइम बता रहा हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे करने। ये लिख दिया है सारा कि भाई कितने कितने दिन में क्या क्या आपको करने का है। एंड यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस बाय 15th ऑफ मार्च। मैं साइड हो जा रहा हूं सच दैट बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें। नाउ कमिंग ऑन टू कि सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि इतने दिन में ये करना है। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी मिसिंग है, यहां से 2 दिन इधर पे मार्च के 2-3 दिन जो भी बचेंगे वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर देना। मैं लिखते लिखते वहां पर भूल गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ सर्किट एनालिसिस में अपन ने 4 दिन ले लिए हैं, तो 2 दिन या 3 दिन और जोड़ेंगे तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं अलग से। नाउ अब सॉल्यूशन पर आते हैं कि भाई ये तो समझ आ गया कि क्या और कितने टाइम में करना है। अब बात आती है कि कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर आपने तो बता दिया कि भैया ये इतने इतने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हम करेंगे कैसे, हमको तो पता ही नहीं है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से स्टार्ट करें। सुनो मेरी बात, मेरे को 5 घंटे पर डे के ओनली फॉर फिजिक्स चाहिए। भाई 5 घंटे के बाद तू 3 घंटे केमिस्ट्री को दे, 3 घंटे बायो को दे, मोर देन इनफ है। फिजिक्स को 5 घंटे देना पड़ेगा क्योंकि तेरा वीक पॉइंट है, तू पहले से आ रहा है, तेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो बच्चों ने अप्रैल से, मई से, फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, तेरे को उनके बराबर लाके खड़ा करने वाला हूं मैं। मान मेरी बात को, उसके लिए तेरे को 5 घंटे दिन का मेरे को देना पड़ेगा। 5 घंटे फिजिक्स को दो, 3 घंटे केमिस्ट्री को दो, 3 घंटे बायो को दो, या 4 घंटे केमिस्ट्री 2 घंटे बायो भी दोगे बच्चों, तो 4 और 2 6 और 5 11 घंटे मान रहा हूं मैं आपके। इसमें आपके सेल्फ स्टडी वगैरह सब आ जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल।
5 घंटे मैंने आपको मिनिमम बताया भाई, इतना देना पड़ेगा आज की तारीख में। चलिए आइए, अब अगर 5 घंटे पर डे का आपको देना है तो 3 घंटे आप जो भी XYZ कोर्स में हो उनके वीडियो लेक्चर देखिए। आई नो आपने मोस्ट ऑफ द कोर्स ज्वाइन करके रखे होंगे, नहीं किया है तो क्या करना है वो भी इसी वीडियो में बता देता हूं, डोंट वरी। लेकिन 3 घंटे वीडियो लेक्चर देखो, डेली 2 लेक्चर देखने हैं। 1.1 या 1.2 की स्पीड पे देखना, 1.5 पर मत जाना, मान मेरी बात, फंस जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। 1.25 से ऊपर नहीं जाना है और 3 घंटे पर डे का तेरे को वीडियो लेक्चर देखने हैं। 1 घंटे डेली डीपीपी लगानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, 1 घंटे तेरे को डेली रिवीजन करना है। विदाउट रिवीजन तो भूल जा बेटा, प्रिपरेशन मत कर, छोड़ दे। मैं तो कहता हूं अगर तू ये सोच के बैठा है कि मैं 15 तारीख 15 मार्च तक सिलेबस करूंगा, उसके बाद सर मैं आकर पूरी की पूरी रिवीजन के ऊपर बैठूंगा, नहीं हो पाएगा बेटा, छोड़ दो। मानो मेरी बात, आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत है, आप गलत सोच रख रहे हो प्रिपरेशन की। डेली रिवीजन करना है और मैंने 1 घंटा रिवीजन का दिया, तू चाहे तो इसको 40 मिनट कर देना, इसको 1 घंटे 20 मिनट कर देना। डीपीपी से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी, यहां पर जो तूने पढ़ा लेक्चर में उनकी प्रैक्टिस डीपीपी में होगी, और जो पढ़ रखा है बेटा वो भूले ना, उसके लिए रिवीजन। दिस इज द कंप्लीट पैकेज जो तेरे को फॉलो करना है। मैं तेरे को बता रहा हूं सर कब करें, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता बेटा। सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में फिजिक्स निपटा दे 5 घंटे। मैं कह रहा हूं 12 बजे के पहले या 1 बजे के पहले तेरे फिजिक्स के ये 5 घंटे खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद दिन भर रहेगा तेरा। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर तेरे को टाइम मैनेज करना है ना तो बेटा दिन का सबसे टफ काम सबसे पहले दिन में उठ के कर लेना। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैं खुद करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं कभी किसी दिन एक्सरसाइज करना स्किप कर देता था, तो मैंने उस दिन से फिर प्रॉमिस किया अपने आप को कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा। और सुबह सुबह भाई एक्सरसाइज हो जाती है ना, दिन भी बढ़िया जाता है, टेंशन भी नहीं, कोई गिल्ट भी नहीं कि भाई मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। तेरे पास भी कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि आज मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, सुबह उठ के ही निपटा दे, निपटा दे, बिल्कुल। तो ये है। अब बात आते हैं कि भाई आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सर मेरे पास तो वीडियो लेक्चर है, अब कौन सा कब कैसे कितने टाइम में देखना है, उसका टाइम टेबल मेरे को डेली बेसिस पर मिल जाए या वीकली बेसिस पर मिल जाए। तो बेटा देख, इस वीडियो में मैंने तेरे को ये तो बता दिया कि कितने दिन में कौन से चैप्टर करने, उसके बाद भी तू चाहता है कि मैं तेरे को डेली बताऊं कि भाई तू आज ये लेक्चर देख, आज ये लेक्चर देख, आज ये डीपीपी कर, आज ये रिवीजन कर। अगर तू चाहता है बेटा मैं ये सारी बातें बताऊं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स ओनली बैच हमने लॉन्च कर दिया, जो कि मोस्ट अवेटेड बैच है बेटा नीट काका जी की टीम का, जो मैं खुद लेता हूं और कंप्लीट फिजिक्स उसमें आपको बढ़ाता हूं, वो भी डिटेल में 11th और 12th का कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, और जिसके रिव्यूज आपको बच्चों ऑल ओवर द इंटरनेट मिल जाएंगे। आप कोई भी चैप्टर का नाम डालिए बाय एजे सर और उसके नीचे जाके कमेंट चेक कर लीजिए, यू विल लव द कमेंट, एंड वंस यू स्टार्ट सीइंग द कंटेंट आई एम श्योर बच्चों यू विल लव द कंटेंट एज वेल। तो आप लोगों के लिए फिजिक्स ओनली बैच ला दिया है, जिसमें मैं डेली आपको बताऊंगा कि आपको कौन से लेक्चर देखने हैं, कितनी डीपीपी करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या रिवाइज करना है। आई विल गिव यू वीकली टाइम टेबल एंड गिव यू डेली अपडेट कि भाई आपने किया या नहीं किया। तो भाई कोर्स की प्राइस मोस्ट अफोर्डेबल इन द इंडस्ट्री रख दिए। लास्ट ईयर 2500 का था, इस बार हमने और बेटा कोर्स की प्राइस कम की है, सच दैट आप जैसे बच्चे जो बैकलॉग के भंवर में फंसे हैं, डिमोटिवेट हुए, किसी फैमिली प्रॉब्लम के कारण प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए, या प्रिपरेशन स्टार्ट करी है XYZ कोचिंग में है, फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, ऑफलाइन या ऑनलाइन के भंवर में फंसे हुए, बेटा आप इसको ज्वाइन करिए एंड आई कैन गारंटी यू कि भाई मजा आ जाएगा आपको फिजिक्स पढ़ के। दिस इज व्हाट आई कैन एश्योर यू, बिकॉज कंटेंट के ऊपर आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि एक बिलो एवरेज बच्चा भी बेटा फिजिक्स सीख सकता है और ये कह सकता है कि फिजिक्स बायो से इजी है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये बैच रिकॉर्डेड और लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे और कुछ क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। मैं आपको डेली बताऊंगा आपको कितना देखना है, क्या देखना है। योर टास्क विल बी टू कंप्लीट दैट। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, आपको लग रहा होगा सर मैं लेट हो गया, ये वो, बेटा लेट नहीं हुआ है, मान मेरी बात। हर साल सैकड़ों डॉक्टर बना देते हैं, अभी तक हजारों लाखों डॉक्टर बना चुके हैं बेटा। बस मैं तेरे को एक बात कहूंगा,
हजारों डॉक्टर बना चुके हैं, लाखों को मेंटोर कर चुके हैं, ये कहना ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज नंबर्स नहीं है ना। तो रिकॉर्डेड लाइव है। अब तेरे दिमाग में ये आ रहा होगा सर टाइम नहीं है, बेटा टाइम है, हमेशा इस बात को तेरे को ध्यान रखना है। शुरू किसने कब किया ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन बच्चों इस बात को मानो, सिर्फ और सिर्फ जो खत्म करता है ना उसको दुनिया याद रखती है। AIR 1 किसका आया, AIR 2 किसका आया, AIR 100 किसका आया, उसके गांव में, उसके रिश्तेदारों में उसकी बातें हो रही हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, खत्म करने वालों को लोग याद रखते हैं, शुरू तो सब अलग अलग समय पे करते हैं यार। तो भाई मैं चाहता हूं कि तू आज मैनिफेस्ट कर, तू आज सोच और अपनी जिंदगी जी कि भाई आज से 7 महीने बाद जब मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा और बाद में जब नीट का एग्जाम मैं दूंगा तो मेरी कौन सी AIR आनी चाहिए, आप कमेंट करके बताओ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि इफ यू कैन नॉट थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट। इस बात का बेटा ध्यान रखना, यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर अबाउट टू अचीव। कोई भी आपके डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और यही टाइम टेबल बेटा मैं फिजिक्स ओनली बैच में भी फॉलो करवाने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था इतने इतने दिन में ये यूनिट खत्म करनी है, टेंटेटिवली आप मान के चलना +- 5 डेज में आपका कोर्स बाय 15 मार्च एनी हाउ में खत्म करवा दूंगा, दैट टू इन डिटेल, बिकॉज अभी टाइम बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी जो भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।